एक उदाहरण के लिए इस चक्र को आपको दिखाना चाहेंगे। प्रश्न है, ये एक उदाहरण है। टाइमर आप देख सकते हैं, घड़ी शुरू हो चुकी है। दिया गया चित्र किस रस की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है? ये एक उदाहरण है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं। अगर आप प्रथम प्रयास में उत्तर देंगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे, तो आपको इसी समय उत्तर देना होगा। नहीं तो आप अभी ही बोल सकते हैं कि द्वितीय प्रयास की तरफ जाएंगे। मान लीजिए आपने द्वितीय प्रयास चुना, 2 विकल्प को हमने हटा दिया है, अब आपको 15 सेकंड और मिल गए। अब अगर आप उत्तर देते हैं तो आपको 5 अंक ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं द्वितीय चक्र को। पहला जो प्रश्न है वो वीर रस के लिए है। कृपया कोई भी एक विकल्प का चुनाव करें। हिंदी वर्णमाला से कोई एक विकल्प का चुनाव करें। जौ जहाज के लिए। देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये किस रस की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है? आपका समय शुरू हो चुका है। शांत रस। देखते हैं आपने सही उत्तर दिया है कि नहीं। क्या आप द्वितीय प्रयास की तरफ जाना चाहेंगे? नहीं सर। ठीक है, देखते हैं आपका उत्तर सही है कि नहीं। 7 रस सही जवाब। वीर रस को मिलते हैं 10 अंक। टैबुलेटर ध्यान दें, वीर रस को 10 अंक मिलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न श्रृंगार रस दल के लिए है कि कृपया एक विकल्प का चयन करें। देखते हैं आपके लिए क्या प्रश्न है। दिए गए चित्र किस रस की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है? समय शुरू हो चुका है। दर्शक प्रतियोगिता की गरिमा को बनाए रखने के लिए आप प्रश्न का उत्तर ना दें। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस द्वितीय प्रयास में जाना चाहेंगे? नहीं। देखते हैं सही उत्तर है कि नहीं। सही जवाब श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के लिए प्रश्न श्रृंगार रस सही था। इनको मिलते हैं 10 अंक। अगला प्रश्न है दल रौद्र रस के लिए। कृपया एक विकल्प का चयन करें। देखते हैं आपके लिए क्या प्रश्न है। दिया गया चित्र किस रस की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है? आपके पास 4 विकल्प हैं और आपका समय शुरू हो चुका है। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया अपने उत्सुकता पर काबू रखें। यह एक प्रतियोगिता है। करुण रस। करुण रस, क्या द्वितीय प्रयास में जाना चाहेंगे? नहीं। देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब करुण रस। रौद्र दल को मिलते हैं 10 अंक। हमारा अगला प्रश्न है अद्भुत रस दल के लिए। कृपया एक विकल्प का चयन करें। ख। आपका प्रश्न है, दिए गए चित्र किस रस की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है? हास्य रस। क्या आप द्वितीय प्रयास में जाना चाहेंगे? नहीं। क्या ये विनोद रस हो सकता है? ठीक है, देखते हैं आपका उत्तर क्या है। हास्य रस सही जवाब। इन्हें भी मिलते हैं 10 अंक। अगला प्रश्न है हास्य रस दल के लिए। कृपया एक विकल्प का चयन करें। चम्मच। दिया गया चित्र किस रस की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है? आपके विकल्प हैं भयानक रस, घृणा रस, दुर्गंध रस, विभत्स रस। विभत्स रस। क्या आप दूसरे प्रयास में जाना चाहेंगे? नहीं। देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही जवाब आपको भी मिलते हैं 10 अंक। अगला प्रश्न करुण रस दल के लिए।
एक विकल्प का चयन करें। 6 देखते हैं आपके लिए प्रश्न क्या है। आपको इस चित्र में प्रदर्शित अभिव्यक्ति को बताना है, यह कौन सा रस है। क्या ये चमत्कार रस है, अद्भुत रस, दैवत्य रस या श्रृंगार रस। 4 विकल्पों में से किसी एक का चयन करें। अद्भुत रस। क्या आप दूसरे प्रयास में जाना चाहेंगे? नहीं। देखते हैं सही जवाब क्या है, और ये भी सही जवाब है। इन्हें मिलते हैं 10 अंक। तो सारी टीम ने 9 रसों का अच्छे से अध्ययन किया है लगता है। तो हमारा जो उद्देश्य है, इन 9 रसों के बारे में हमारे छात्रों को जानकारी मिले, ये काफ़ी अच्छी आपकी प्रदर्शन रहा। और 2 और प्रश्न हैं जो हम दर्शकों के लिए रखते हैं। तो एक दर्शकों के लिए प्रश्न है, आपको एक चित्र दिख रहा है, ये कौन सा रस है। दर्शकों में उत्सुकता चरम पर है। दर्शकों को भी पिछले 2 दिनों से इन 9 रसों के बारे में बताया गया है। भयानक रस। क्या ये भयानक रस है या क्रोध रस है? क्या ये भय रस है? अच्छा, आपके लिए और आसान कर दिया गया है। ये भयानक ही बोल रही है। देखते हैं आंसर भयानक कितना भयानक है। सही जवाब। दूसरा प्रश्न दर्शकों के लिए, आपको बताना ये कौन सा रस है। रौद्र रस। क्या ये रौद्र रस है? शौर्य रस नहीं है। 2 विकल्प हटा दिए जाए। देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब। तो ये द्वितीय चक्र समाप्त हो गया और सभी दलों ने काफी अच्छे से प्रश्नों का उत्तर दिया है। और अब हम तीसरे चक्र की तरफ जाएंगे। अब हम देखना चाहेंगे कि द्वितीय चक्र में सारे दलों को कितने अंक मिले हैं। तो वीर रस को मिला है 10 अंक, श्रृंगार रस को मिला है 10 अंक, रौद्र रस को भी मिले हैं 10 अंक, अद्भुत रस उन्हें भी 10 अंक मिला है, हास्य रस 10 अंक और करुण रस को भी 10 अंक मिला है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे चक्र की तरफ। तो शुरुआत करते हैं। पहले वीर रस से अपने लिए कोई एक विकल्प चुनें। हाँ। आपका विकल्प है ख। देखें इसमें आपको जैसे ये मिलता है वैसे ही आपका टाइमर शुरू हो जाएगा। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड का समय है। नारायण की ज्योति से जग सारा आलोकित होता, आदित्य सम तेजस्वी अंधकार हर पल खोता। 3, 2, 1 आपका समय समाप्त होता है।
आपने इस निर्धारित समय में आपने उत्तर नहीं दिया तो इसके लिए आपको कोई भी अंक नहीं मिलते हैं। आपके अब अगला पद, हाँ, इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर देख लें। इसका उत्तर है नारायण का पर्यायवाची शब्द विष्णु, आदित्य का पर्यायवाची शब्द होता है भास्कर या प्रभाकर। इस तरह विष्णु प्रभाकर साहित्यकार का नाम छुपा था उस पद के अंदर। अब अगला पद है श्रृंगार रस के लिए। आप इसमें से एक विकल्प चुने। च। च। आपका समय शुरू होता है। यह पद है रघुपति ओढ़े तेज आदित्य जले वनराज सा वीर निडर भाव भरे। इस पद के अंदर किस प्रसिद्ध साहित्यकार का नाम छुपा है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। क्या आप निश्चिंत हैं? हाँ। उत्तर देख लें। उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। रघुपति राम को कहते हैं। ओढ़े जो ओढ़ता है, धारण करने वाला या धारी, और आदित्य सूर्य भास्कर या दिनकर इसके लिए पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब ग। अगला दल जो है ग। आपका समय शुरू होता है। क्षीरद सम निर्मल हृदय लोहित सम तेज प्रबल वेदज्ञ वह पुरुष धन्य ज्ञान में जो रहे अचल। आप समय का भी ध्यान रखेंगे। आगे। आपका समय समाप्त होता है। आपने क्या बोला था समय समाप्ति से पहले? आगे। अज्ञेय। उत्तर देखा जाए आप सही है या गलत। क्षीरज जो होता है वो दूध से बना जो माखन लोहित वर्ण का यह लाल। वेदज्ञ जो सभी वेदों के ज्ञाता होते हैं उन्हें वेदज्ञ कहते हैं और इन्हीं के लिए चतुर्वेदी शब्द का उपयोग एक पर्यायवाची शब्द के रूप में किया जाता है। इस तरह से सही उत्तर है माखन लाल चतुर्वेदी। आपने सही उत्तर नहीं दिया। अब अगला दल ज। अगला दल के लिए ज है। आपका समय शुरू होता है। अब तरु की छाया में जानकी वल्लभ द्रुम सम शीतल कृपा बरसाए। एक बार बोलो। तरुण की छाया में जानकी वल्लभ द्रुम सम शीतल कृपा बरसाए। इस पद के अंदर उपयोग किए गए मुख्य शब्दों की पर्यायवाची शब्दों में किस साहित्यकार का नाम छुपा है? आपका समय समाप्त होता है। उत्तर देख लें। उत्तर जो तरु और द्रुम शब्द का उपयोग किया गया था इस पद में, उसमें से उसका पर्यायवाची शब्द पेड़ या वृक्ष जानकी वल्लभ राम को कहते हैं। इस तरह से हमें एक संकेत मिल रहा था राम वृक्ष बेनीपुरी। आपने कोई भी सही उत्तर नहीं दिया। अगला दल अपना विकल्प चुने। क। उन्होंने चुना है क। आपका समय शुरू होता है। वैदेही चली अपने आश्रय को अज्ञात राह पर छोड़ा भय को।
वह देही चली अपने आश्रय को, अज्ञात राह पर छोड़ा भय को। इस पर अज्ञेय। आगे क्या आप सुनिश्चित करते हैं अपने उत्तर को? हाँ। आपके पास अभी भी कुछ समय बचा है, कुछ सेकंड। आपका समय समाप्त होता है। उत्तर देखो। वैदेही सीता को कहते हैं, जिनके लिए मैथिली शब्द का भी उपयोग किया जाता है। आश्रय का शरण, अज्ञात जो छुपा हुआ है उसे गुप्त कहते हैं। इस तरह मैथिली शरण गुप्त इसका सही उत्तर है। अगला दल अपना विकल्प चुने। अच्छा, के लिए कल्याणी सी छवि मनमोहनी कन्या, शौर्य की धारा राजपूत वंश की धन्य। कल्याणी सी छवि मनमोहनी कन्या, शौर्य की धारा राजपूत वंश की धन्य। आपका समय समाप्त होता है। इसका उत्तर देखें। इसका सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। कल्याणी का पर्यायवाची शब्द सुभद्रा होता है, कन्या कुमारी को कहा जाता है, और राजपूत वंश से संबंधित चौहान शब्द। प्रतिभागियों को उनका अंतिम प्राप्तांक बता देता हूँ मैं। वीर रस 20 अंक, श्रृंगार रस 30 अंक, रौद्र रस 30 अंक, अद्भुत रस 10 अंक, हास्य रस 10 अंक और करुण रस 10 अंक। श्रृंगार रस और रौद्र रस के बीच में समानता है अंतिम प्राप्तांक में। सो एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, एक टाई ब्रेकर की तरह। श्रृंगार रस और रौद्र रस, क्या आप तैयार हैं? हाँ। तो श्रृंगार रस और रौद्र रस के बीच में समान अंक आ गए हैं। तो इसके लिए आप लोगों को एक विकल्प दिया जा रहा है। इसमें से जिन्हें पहले पता होगा वो बताएंगे या हाथ उठाएंगे, उन्हें मौका दिया जाएगा। आपको दिया जाता है ट। आपका समय आरंभ हो चुका है। आप अगर पहचान लेते हैं तो हाथ उठाएंगे।
इसके लिए नकारात्मक अंक है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 500 है तो आपके कटेंगे। ऐसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा लेंगे टाइम, इसलिए आप दोनों ही दल के लिए मैं आप लोगों को एक संकेत दे रहा हूँ। इसमें एक शब्द है राम। श्रृंगार रस, रामधारी सिंह दिनकर, उत्तर दिखाया जाए। राजीव रामचंद्र के लिए उपयोग किया जाता है। सुधांशु, चंद्र और धवल पर्यायवाची शब्द शुक्ल होता है। प्रतिभागियों को एक बार पुनः मैं बता दूं, क्षमा कीजिएगा, अंक बताने में थोड़ी सी गलती हुई। वीर रस 20 अंक पे है, श्रृंगार रस अब 25 अंक पे है और रौद्र रस 30 अंक पे है, अद्भुत रस 10 पर है, हास्य रस 10 पर है और करुण रस 20 अंक पे है। तो वीर रस और करुण रस के अंतिम अंकों में समानता है। एक टाई ब्रेकर और प्रश्न आपके लिए भी होगा। आप लोगों को फिर से समान अंक आ गए हैं वीर रस और करुण रस में, इसलिए उनके लिए एक अंतिम विकल्प बचता है, विकल्प ग। हाँ तो शुरू करें, आपका समय शुरू हो। कर्तव्य पथ पर पराक्रमे बढ़े, शारदा से पाकर बुद्धि बढ़े। लोगों का समय समाप्त होता है, इसलिए आप दोनों ही दल को एक संकेत दिया जा रहा है। आप में से जो पहले, दोनों दल में से जो भी पहले हाथ उठाएंगे उन्हीं को उत्तर देने का मौका दिया जाएगा। और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके 5 अंक भी काट लिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें एक शब्द आएगा वीर। आप लोगों को पुनः 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस 30 सेकंड के अंदर ही दोनों दल में से
प्रतिभागियों को अंतिम अंक। वीर रस 15 अंक, श्रृंगार रस 25 अंक, रौद्र रस 30 अंक, अद्भुत रस 10 अंक, हास्य रस 10 अंक, करुण रस 20 अंक। और इसी तरह प्रश्नोत्तरी का यह अंतिम चरण समाप्त होता है। आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक आप सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने पहले चरण और द्वितीय चरण इसमें अपनी सहभागिता दिखाई और भरपूर प्रयास किया। एक बार पुनः आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। अब आप लोग मंच छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। लघु